दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में लगी इस घंटी का क्या काम होता है? और क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि फूल में ये रंग बिरंगे कलर कहाँ से आते हैं? और आखिर क्यों जापान के लोग दाढ़ी बढ़ाए हुए नहीं दिखते? दोस्तों वीडियो बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फैक्ट्स का डोज एंड तक फुल मजेदार रहने वाला है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों एक टाइम था जब टैटू कुछ ट्राइबल लोग अपनी पहचान के लिए कराते थे, लेकिन अब ये फैशन बन चुका है और टैटू के शौकीन लोग ना जाने कहां कहां टैटू बनवा लेते हैं। दोस्तों ये हैं दिल्ली के रहने वाले टैटूग्राफर करण। ये भारत के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी आंखों में भी टैटू करवाया है। दोस्तों इस इंसान ने टैटू के लिए अपनी पूरी बॉडी ही मॉडिफाई करवा ली, अपने कान और जीभ कटवा लिए और तो और इसने अपने पूरे असली दांत निकलवा दिए और उनकी जगह मेटल के दांत लगवा लिए। और तो और दोस्तों इस इंसान ने वहाँ टैटू करवा रखे हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। हाँ अपने प्राइवेट पार्ट्स पर भी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और क्रिकेट के दीवानों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम की ड्रेस हमेशा पीले और हरे रंग की ही क्यों होती है? दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जर्सी के पीछे की सारी कहानी उसके नेशनल फ्लावर से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर द गोल्डन वेटल है। दिखने में बेहद ही खूबसूरत द गोल्डन वेटल फ्लावर की पत्तियां हरे रंग की है और उसका फूल पीले रंग का है। इसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की जर्सी का कलर डिसाइड होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों OTT के इस जमाने में हम वीक में कभी ना कभी कोई मूवी या वेब सीरीज देख ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली बार थिएटर का निर्माण कब और कहां किया गया था? असल में दोस्तों भारत में बना पहला मूवी थिएटर एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस था, जिसका बाद में नाम बदलकर चैपलिन सिनेमा कर दिया गया था, जिसे साल 1907 में जमशेदजी रामजी मदन ने बनवाया था। ये थिएटर हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए उस टाइम एक फेमस थिएटर था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों फ्लावर्स के कलर्स और स्मेल ने हम इंसानों के दिलों को हमेशा मोहित किया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फूल इतने रंग बिरंगे क्यों खिलते हैं? दरअसल दोस्तों फूलों का कलर कुछ खास केमिकल रिएक्शन से होता है। एंथोसाइनिन नाम का केमिकल फूलों के कलर को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये केमिकल कलर के पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिससे फूल का रंग पत्तियों और फूलों के दूसरे पार्ट्स में दिखाई देने लगता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स जैसे कि लाल गुलाब, पीला गेंदा और नारंगी फूल ये एक ही कलर के होते हैं। इन फूलों के रंग का कारण होता है कैरोटीनॉइड रसायन, जो फूलों के पिगमेंट को एक स्पेसिफिक कलर में चेंज करता है। और कुछ फ्लावर्स में एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड दोनों प्रकार के पिगमेंट मौजूद होते हैं, जिससे वे अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों एरोप्लेन को देखकर क्या कभी आपने गौर किया है कि ज्यादातर एरोप्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों व्हाइट कलर सनलाइट और उसके टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट कर देता है। आपने भी गर्मियों में नोटिस किया होगा कि लोग गर्मी से बचने के लिए व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर निकलते हैं। और दोस्तों ब्लैक या फिर कोई दूसरा कलर व्हाइट के कंपैरिजन में लाइट को कम रिफ्लेक्ट करता है। सेम यही लॉजिक प्लेन में भी काम करता है। व्हाइट कलर एरोप्लेन पर पड़ने वाले अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे प्लेन गर्म कम होता है और टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही दोस्तों दूसरे कलर के कंपैरिजन में व्हाइट कलर पर डेंट इजीली दिखाई दे जाता है, जिससे प्लेन में खराबी और टूट फूट का भी आसानी से पता चल जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जब भी आपने मूवीज में या फिर कहीं भी इंटरनेट पर जापान के लड़कों को देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि उनकी दाढ़ी नहीं होती। और तो और उनके बारे में ये मीथ भी काफी पॉपुलर है कि उन्हें बियर्ड आती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। दोस्तों वे भी दुनिया भर के दूसरे मर्दों की तरह चेहरे पर बाल उगा सकते हैं, लेकिन उनके बालों की ग्रोथ दुनिया के दूसरे देशों से अलग होती है। और दोस्तों ये बात तो आप
आप अच्छे से जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेहरे और दाढ़ी के बालों के विकास के लिए जिम्मेदार है और 19 से 38 साल के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल 264 से 960 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। इसमें अनिश्चितता के कारण भी जापान के लोगों में बालों की कमी होती है। और साथ ही दोस्तों, जहां दूसरे देशों में चेहरे पर बाल और दाढ़ी रखना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है, लेकिन जापान में लोग इसे मर्दानगी नहीं बल्कि गंदगी और आलस के तौर पर देखते हैं। उनके हिसाब से सुंदरता आंखों में होती है और वो लोग इसी कारण कम या बिल्कुल दाढ़ी रखते ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मुंह में मौजूद इस घंटी का क्या काम होता है? क्या सच में इसका कोई काम होता भी है या ये केवल लटकने के लिए ही बनी है? असल में दोस्तों, इस घंटी का नाम है यूवुला, जिसका मेन काम होता है आपके मुंह और गले को गीला करने के लिए सलाइवा बनाना। साथ ही दोस्तों, ये हमें खाने पीने में भी हेल्प करती है। इसका काम खाने को आपके नाक में जाने से रोकना होता है। साथ ही दोस्तों, ये मसल बोलते टाइम हमारे मुंह को सलाइवा बनाकर गीला रखता है, जिससे हम लगातार स्मूथली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करके मुझे ये बता देना कि ये फैक्ट्स आपको पसंद आए। चलिए, जल्द मुलाकात होगी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नए वीडियो में।